एक पड़ाव से मैं अनीता राय। आप सभी को आज के इस वेबिनार में हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का वेलकम है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं। शायद जब भी हम इस टॉपिक को लेकर आते हैं तो बहुत बार ना पेरेंट्स सोचते हैं क्या है ये टॉपिक, व्हाट आफ्टर अस है क्या इस टॉपिक का मीनिंग। बहुत बार पेरेंट्स जान नहीं पाते कि व्हाट आफ्टर अस है क्या, या फिर शायद उन्हें आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि व्हाट आफ्टर अस हमें सोचने की जरूरत क्यों है, या हमें इसके बारे में बात करने की भी जरूरत है। तो ऐसा वो जान नहीं पाते, इसीलिए हम बार बार ये टॉपिक लेकर आ रहे हैं। इससे पहले भी मैं मैम के साथ वन ऑन वन सेशन हम कर चुके हैं इस टॉपिक पर। बट इस नए साल में हमें लगा कि हमें इस पर काफी लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और एक बार फिर हम ये वेबिनार लेकर आए हैं। सो सबसे पहले तो मैं कोलकाता से मैम को वेलकम करूंगी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। और सभी को मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट पूरे नए साल के लिए। सो मैम, और मैं अपने व्यूअर्स को जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बता दूं कि अभी पहले हमारी बात हो रही थी कि नीलांजना मैम को एक बहुत ही जल्द एक अवार्ड मिलने वाला है। सो मैम, उसके लिए भी आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। एंड आई एम वेटिंग कि वो पिक्चर्स जल्दी ही जल्दी हमारे सोशल मीडिया पे हम शेयर करेंगे। श्योर। सो मैम, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आप मुझे बताइए कि व्हाट आफ्टर अस है क्या, क्यों हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। इट्स वेरी वास्ट सब्जेक्ट एक्चुअली। हम लोग व्हाट आफ्टर अस बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसको बोलती हूँ व्हाट इज इन देयर फॉर अस। मैंने इसको चेंज कर दिया है। व्हाट इज देयर इन फॉर अस एंड हु आर अस। Is it children with autism, or is it the parents who have children with autism? तो ये जो दो स्टेटमेंट है वो कहीं पे बहुत ज्यादा जुड़ा है, और ये दोनों के लिए लाजिम है। हमारा जो कम्युनिटी है न्यूरो डाइवर्सिटी, ठीक है, स्पेशली ऑटिज्म, इन लोगों को जो स्किल होता है ना वो बहुत डिस्पैरेड होता है। जैसे एक आम बच्चा बड़ा होता है, उसमें जो स्किल एक एज के हिसाब से इधर उधर होता है, लेकिन होता तो है। जी। वहां पे स्किल डिविएशंस होते हैं ऑटिज्म में। और क्योंकि हमारे देश में करिकुलम जो है या जो स्किल डेवलपमेंट है वो एक स्तर से सिखाया जाता है, वो मॉड्यूलेट नहीं किया जाता है हमारे बच्चों के लिए। हम्म। इसलिए जितने भी डिसेबिलिटी सेक्टर इंक्लूसिव सेटअप्स है, इवन मेन स्ट्रीम जहाँ पे बच्चों को लिया जाता है, हमें पता है कि कोई भी ऐसा सोशल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन, सोशल गैदरिंग्स, हर जगह से, इवन स्पेशल स्कूल्स में भी हमारे बच्चों को सेग्रीगेट किया जाता है, ज्यादातर लिया ही नहीं जाता है। इसके लिए और भी बहुत सारे रीजंस है। एक तो प्रोफाउंड रीजन है इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड एग्रेशन। और जितना भी उनको सब कुछ आए, जो फिटनेस होता है वो कहीं हद तक जो बच्चों को ऑटिज्म है वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग इंटेलिजेंट नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे कि इनके इंटेलिजेंस को सही तरीके से काम कराए। अब होता ये है कि बाकी डिसेबिलिटी सेक्टर और हमारे बच्चों में डिफरेंस एक बहुत बड़ा होता है, वो है लाइफ स्पैन का। ये जो लाइफ स्पैन होता है वो उनका नॉर्मल होता है। इसका मतलब कि जो बच्चा है वो रह जाता है, माँ बाप चले जाते हैं। तो माँ बाप का एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या हो। इसका मतलब कि जब तक हम हैं हम तो देखभाल कर रहे हैं, जिस तरह से भी करें कर तो रहे हैं, लेकिन हम जो बच्चे का जतन कर रहे हैं, हमारे लिए तो हमारे बच्चे प्रिंस और प्रिंसेस से तो कम है नहीं। तो क्या वो लाड प्यार भी कोई देगा हमारे बाद? जहां पे अक्सर देखा जाता है कि खुद के रिलेटिव्स भी नाता तोड़ लेते हैं। सोशियो कल्चर हम लोग का ऐसा है कि कोई भी परिवार अगर वीक होता है तो उसको हम वैसे ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं। जो पैसा ज्यादा कमाता है, ये सच्चाई है हमारे देश का। तो वहां पे एक बच्चा जो हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, उसको एक्सेप्ट कहाँ से कराएंगे? तो एक माँ बाप का जो कंसर्न होता है कि चलो हम
अपने बच्चे के लिए जमीन जायदाद सब रख कर जाएंगे। मेरा बच्चा जो है उसको पढ़ा लिखा के मैं शायद नौकरी भी दिला दूं, तो वो क्या अपना संपत्ति और अपना पैसा सेव कर पाएगा? उसको हेल्थ इश्यूज है, उसको दवाइयों की जरूरत है, क्या वो दवाइयां वो जरूरतें कोई निभा पाएगा? हम सब इंतजाम करके जाएंगे, खैर बहुत जन तो वो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये सोच तो है बहुत सारे पेरेंट्स लोग। इसका जवाब कौन दे रहा है? क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो है ही नहीं। पेरेंट्स अपने जिम्मेदारी से खोल रहे हैं, लेकिन कोई क्लियर कट एसओपी नहीं है। आपको अनीता पता है कि नवंबर में एक बहुत बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, ऑटिज्म कन्वेंशन हुआ, एंड आई एम सो थैंकफुल। बहुत सारे पेरेंट्स अक्रॉस द इंडिया आए। हम्म। तो हम सबका कुछ सवाल था कि आज जगह जगह रेसिडेंशियल पेरेंट्स खोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स खोल रहे हैं, क्योंकि समाज में हमारे बच्चों के लिए व्यवस्था बहुत कम है। तो इनका एक बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन का किसी ने जिम्मेदारी नहीं लिया हुआ है, तो वहां पे उनकी जिंदगी हमारे बाद देखेगा कौन? ये सबसे बड़ा कंसर्न है। आज बहुत सारे बच्चे, अगर आप लोगों को पता है 2016 से लेकर 2000, ये पैंडेमिक एंडेड इन 20, राइट, 2021, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 16 टिल 21, इन 5 सालों में भर भर के मेरा बच्चा पास किया, मेरा बच्चा पास किया आ रहा है। वो बच्चे कहाँ गए? एक देयर वाज अ बूम इनकी, माध्यमिक पास कर लिया, क्लास 10 पास कर लिया, 12 पास कर लिया। वो बच्चे आज कहाँ हैं? 5 साल के बाद 2021 से अभी 25 में आ गए हम लोग, तो ये 2-3 सालों में उन बच्चे की कोई खबर नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया में व्हाट आफ्टर अस, इस सोच को लेकर हार्डली कोई काम हो रहा है। पेरेंट्स के पास जवाब नहीं है। रिसेंटली एल्डरली केयर का बहुत कुछ आया है, बहुत सिस्टम्स बने हैं। वो सिस्टम हमें चाहिए हमारे बच्चों के लिए। तो हमारे देश में तो एक केयर गिवर दिखाओ जो ऑटिस्टिक बच्चे को हैंडल कर सकता है। देयर इज अ 2 मिलियन पॉपुलेशन राइट नाउ। 1:48 शायद इंडिया में ही हो गया है, बाहर इन यूएसए में तो डिक्लेयर ही कर दिया 1:38। सो आप समझ रहे हो कि ये एपिडेमिक लेवल पे जा रहा है। सो ये जो सोच है, इसके लिए बहुत दुख की बात है कि पेरेंट्स भी नहीं सोच रहे हैं। बहुत सारे रीजंस है नहीं सोचने का, बहुत सारा रीजंस है। ऐसे ही नहीं कि जानबूझ के नहीं सोच रहे हैं, उनको मिस गाइडेंस किया जाता है। तो ये व्हाट आफ्टर इज एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर हमारे बाद बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं रहेगा तो हम क्या करें? और पैंडेमिक में क्या हुआ है अनीता, यू नो द स्टोरी एंड आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। दैट्स इट। यस मैम। सो मैम, मेरे स्कूल से भी मेरी प्रिंसिपल मैम ने ज्वाइन किया है। हेलो मैम। आपका वॉइस कट गया। ओके। गरिमा मैम ने अभी ज्वाइन किया है स्कूल से, शी इज माई प्रिंसिपल मैम। ओके, और नमस्ते मैम। नमस्ते। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून रादर, अभी इवनिंग तक तो नहीं पहुंचे हम। या श्योर। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम ऑलवेज फाइन, थैंक यू। Huge respect for you for whatever you are doing. वी हैव टू। I'm a parent too before a professional. Right, we are parent first. Absolutely. Yes. सो मैं अब गरिमा मैम से पूछना चाहूंगी, मैम आपका क्या कहना है जो हमारा ये टॉपिक है। और इससे पहले भी आपने बहुत सारे सेशंस मेरे देखे हैं, और नीलांजना मैम, मेरा एक पड़ाव का जो फर्स्ट सेशन था वो मेरा गरिमा मैम के साथ हुआ था। सो मेरी मैम भी प्लीज जर्नी तभी स्टार्ट हुई आपके। आपके साथ। हाँ राइट। जी। सो मैम आपकी क्या यहाँ पे क्या गाइडेंस रहेगी, क्या आप एडवाइस करेंगे इस टॉपिक के बारे में? मैम देखो,
एज मैम सेड कि हाँ शायद इस फील्ड में और इस बारे में हम ना बात करने से भी डरते हैं, व्हाट आफ्टर अस, स्पेशली व्हेन वी हैव चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। मैम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, मैं मल्टीपल न्यूरो डिसेबिलिटीज की बात कर रही हूँ कि हाँ इश्यूज जब हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं तो हमारे को इश्यूज तो होते ही हैं। और ये एक रेड फ्लैग तो हमेशा ही दिमाग में रहता है कि व्हाट आफ्टर अस। तो ये तो आई थिंक एक पेंडेमिक ने शायद, आज मैम सेड, पेंडेमिक ने हमारे को शायद हर बच्चे के साथ ही सिखा दिया व्हाट आफ्टर अस, बिकॉज जिस तरह से लाइफ गई, जिस तरह से चीजें चेंज हुई, माइंडसेट चेंज हुए, सब कुछ चेंज हुआ। बट एनीवेज, हम जैसे जैसे हमने अभी बताया कि हमारे पास फिगर है 1/48 ऑटिज्म का इंडिया के लिए, विच इज अ ह्यूज नंबर। हमें ये समझ नहीं आ रहा, और ये तो आई एम श्योर ये एक बहुत सारे अनरजिस्टर्ड नंबर है, इसलिए ये 1/48 है। शायद नंबर इससे ज्यादा ही होगा, व्हाट आई फील, क्योंकि हम एवरीडे बेसिस पे देख रहे हैं। वी आर रनिंग अ स्पेशल स्कूल जिसको 20 इयर्स हो गए हैं, एंड 2010-11 में हमारे पास 20, 25, 30 बच्चे थे, और अब नाउ वी हैव टू डिनाई द एडमिशंस। अब जहां एक स्पेशल स्कूल था, हंट करना पड़ता था, नाउ देयर आर सीरीज ऑफ देम एंड सब ऑक्यूपाइड है। तो डेफिनेटली इनका नंबर तो काफी बढ़ चुका है, और वो रजिस्टर्ड नहीं है शायद, इसलिए अभी हम 1:48 कह रहे हैं, जबकि पहले ये चीज लगती थी कहीं दूर है, हमारे से बहुत दूर है। ठीक है, हम पेरेंट है तो शायद हम थोड़े ज्यादा जानते हैं, बट अदरवाइज पहले हमें लगता था ये चीजें दूर हैं। बट नाउ वेन एवर यू आर एट सम सोशल गैदरिंग, आप कहीं आउटिंग पे जाते हो, आप मॉल्स जाते हो, आप पार्क जाते हो, आपको आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे नजर आते हैं जो कि डिफरेंट है, जो कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये डिफरेंट है, इसलिए वो सब यही कहते हैं ठीक हो जाएगा, क्या है, अनअवेयरनेस। इट इज बेसिकली अनअवेयरनेस। अब आफ्टर अस जब हम बात करते हैं, डेफिनेटली हमें इस पे काम करने की तो जरूरत है। और मुझे ये लगता है कि ये फील्ड ना अभी सब सिर्फ R&D चल रही है। एज मैम सेड, SOP किसी के पास नहीं है। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, हम ट्राई कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, किस तरीके से क्या वर्कआउट होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कम्युनिटी लिविंग काइंड ऑफ अ थिंग अगर हम जनरेट कर पाए इन बच्चों के लिए, कम्युनिटी लिविंग वेयर लाइक माइंडेड पेरेंट्स आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी, जहां पर कि ये बच्चे अपने जैसे बच्चों के साथ रियलिस्टिकली रह रहे हैं, तो ये सर्वाइवल इनका बेटर होगा। अदरवाइज तो वी नो कि हाँ हमारे बाद तो मैं सिबलिंग्स की बात करूं, शायद वो ही बहुत अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो कजन्स एंड अंकल आंटीज एंड नाना नानी दादा दादी, उनसे तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि उनके साथ रह रहे हैं सिबलिंग्स, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो ही शायद एक बार को आई थिंक ये जनरली भी एक पेरेंट का माइंडसेट भी है, अगर उसके दो नॉर्मल बच्चे भी हैं, जो परफॉर्मर होता है उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, जो अंडर परफॉर्म करता है उस पर थोड़ा कम ध्यान जाता है, तो शायद इसमें नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड। तो मुझे ये लगता है कम्युनिटी लिविंग इज वन थिंग, अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस पे काम किया जाए। ऑब्वियसली एज मैम सेड, हम लोग भी ये सब चीजें कर रहे हैं क्योंकि हम पेरेंट हैं, हम ये दर्द जानते हैं, हमारी स्किन अटकी हुई है, तो हमें पता है कि हमें कोई सोल्यूशन निकालना है इस चीज का, तो हम कर रहे हैं। बट ये बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है, बहुत छोटी छोटी ग्रुप्स में ये काम हो रहा है, और जब तक कि ये गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाता और वहां से सोल्यूशंस नहीं निकलते, तब तक एक मास इंप्रूवमेंट, या आपको लगे कि हाँ बस ये तो एक मोमेंट चल गया, अब तो ध्यान, एक्चुअली बात यही है कि अभी नॉर्मल का नंबर ज्यादा है और स्पेशल का कम है। जिस दिन स्पेशल का ज्यादा हो गया उस दिन नॉर्मल को ये कम्युनिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो ये रिवर्स तो आना ही है, चीजें तो बदलनी है, एंड बदलाव तो आ ही रहा है समहाउ। अब क्योंकि अब आपने एक मीडियम बनाया, एक पड़ाव बनाया, हमने एक स्कूल बनाया, मैम ने एक कम्युनिटी बनाई, जब आप जाते हो तो आपको समझ में आता है ना कि चैलेंजेस तो सभी के सेम है। ठीक है, पैरामीटर्स ऊपर नीचे होंगे, आपके साथ शायद 10 में से 5 चीजें सॉर्ट हो जाती होंगी, 5 में प्रॉब्लम होगा, किसी के 3 में होगा, किसी के 8 में होगा, बट प्रॉब्लम्स तो हर कोई फेस कर रहा है एवरी डे विद सच चिल्ड्रन, बिकॉज हमें पता है एक यू कैन नॉट कंपेयर अ फिश विद अ डॉग, राइट? दोनों रियलिस्टिक है ही नहीं, चीजें रियलिस्टिक ही नहीं है। हम दो, अगर अगर ऑटिस्टिक बच्चे को मैं ऑटिस्टिक बच्चे से कंपेयर करूं तो शायद रिजल्ट मिलेगा, वो भी एज है उसका, कितना IQ है, कितनी सारी चीजें हैं जिसको हमें देखना है। बट हम तो सिर्फ ये देखते हैं ये 15 साल का ऐसा है, ये नॉन परफॉर्मर है, ये परफॉर्मर है, बात ही खत्म, नल एंड वाइड, हेंस डन, सब खराब हो गया इसी में कि तुम्हारा 15 साल का बच्चा अंडर परफॉर्म्ड है और मेरा तो 10th में चला गया। दिस इज हाउ पीपल सी, दिस इज हाउ द कम्युनिटी सी। तो मुझे इन द लार्ज पिक्चर व्हाट आई सी इज कि हाँ, जब तक एक लाइक माइंडेड फैमिलीज या गवर्नमेंट कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले जिसमें कि एक कम्युनिटी बनाई जाए जहां पर कि इन बच्चों को लेकर जाया जाए, उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जाए,
देखो, हम वो स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, क्योंकि शायद मेरे साथ मेरे 2 बच्चे और हैं जो कि शायद वो उस सब चीजों में, बिकॉज दे हैव अ पीयर ग्रुप, बिकॉज दे हैव अदर सोशल लाइफ, अदर कमिटमेंट्स, वो इस सब चीजों में आ ही नहीं पाते। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि क्योंकि एक बच्चा ऐसा है तो दूसरे बच्चे का जीवन मुझे ऐसा करना है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, जब तक कि किसी के अंदर से ना आए, राइट। तो मुझे यही समझ में आता है कि एक जैसे एक एक कुछ ऐसा गवर्नमेंट लेवल का प्रोग्राम हो जिसमें कि ऑब्वियसली वी ऑल एज पेरेंट्स शुड फाइल अ पीआईएल टुवर्ड्स देम, कि हमें ये सोच आती है। अब आप बांग्लादेशी हिंदूज के लिए लड़ रहे हैं, आप किसी के लिए लड़ रहे हैं, अरे घर के अंदर भी बहुत काम है, हमें करना है वो भी, प्लीज उस पर भी ध्यान दो। एंड अल्टीमेटली ये भी बच्चे हैं, अगर सांस लेने के लिए हम पेड़ पौधे उगाते हैं और ये जीवन है, ये इंसान के बच्चे हैं, इन पे भी ध्यान देना जरूरी है। सो दिस इज व्हाट आई फील, एक स्ट्रक्चर जिसमें कि उनको भी पता हो कि हाँ, अगर मैं 20 साल का हो गया हूँ, अगर मैं 21 साल की हो गई हूँ, तो मुझे मुझे भी तैयार होके कहीं जाना है जहां पर कि मुझे ये नहीं जज किया जाएगा कि मैं दिखती कैसी हूँ, मैं बोलती कैसी हूँ, मुझे ड्रूलिंग हो रही है, या मैं इधर देखती हूँ या मैं उधर देखता हूँ, बट स्टिल आई हैव सम वर्क, चाहे वो स्किल्ड वर्क हो। ऑब्वियसली फ्रंट एंड चीजें करना हमारे बच्चों के लिए मुश्किल है, एंड वी एक्सेप्ट दैट ऑल्सो कि वो मुश्किल है, बट बैक एंड वर्क कुछ गवर्नमेंट ऐसा जनरेट करे जिसके लिए कि ये बच्चों को ये लगे कि हाँ, हम भी सुबह लाइक ऑफिस वर्क, लाइक समथिंग, वी आर गोइंग एंड वी आर कमिंग बैक इन द इवनिंग, और मे बी रेजिडेंसेज हो उनके लिए वहीं पर एक क्रिएट कर दिए जाए, यू नो, कम्युनिटी हाउ इट इज। वी डोंट वांट कि हाँ कोई भी किसी पे भी बर्डन हो, बट ये प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे जैसे वृद्ध आश्रम के लिए, वृद्ध आश्रम नहीं बोलना चाहिए, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम होते हैं, जैसे विडोज के लिए प्रोग्राम होते हैं, जैसे अंडर प्रिविलेज्ड के लिए प्रोग्राम होते हैं, दे शुड ऑल्सो बी अड्रेस्ड। बाकी दिस इज व्हाट आई फील लाइक एडिंग, बाकी आप बताइए कैसे कैसे कर सकते हैं। आई मीन दिस इज व्हाट माय माइंडसेट कम्स फ्रॉम। Definitely. You have raised few things. I think I'll start from clearing those. Absolutely right. हम प्रिवेलेंस की बात कर रहे हैं, इंसिडेंस कहाँ है? क्योंकि एग्जैक्टली 90% पेरेंट्स तो जाते ही नहीं है डायग्नोसिस कराने। मैं देर वही इज तो नो कह रही, मैम, हम रिकॉर्ड। जब बोल रहे हैं रजिस्टर्ड तो है ही नहीं ना वो, हाँ। क्योंकि वो इस ये सेकेंडली, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। सेकेंडली फ्रॉम 2011, यस 2011 कोई सेंसेक्स नहीं है। द गवर्नमेंट हैज स्टॉप टेकिंग डेटा। यस सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Ma'am, just wanted to share the thing which I am already experiencing actually. I am working in one of the hotel industry, right? And where यहाँ पर we try to, give opportunity, this type of special child. So यहाँ पर how we actually work, we try to motivate their parents and all that. जैसे आपने what is your topic is all about, no? What after us? तो अगर ऐसे देखे ना, तो ऐसे जितने बच्चे आज की डेट में हमारे पास हैं, whether they are a slow learner or like happy boys or physical disabled staff and all, especially for the happy boys and slow learners and all. तो उसमें क्या है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दे दें कि यार यू आर ऑल्सो सेम लाइक अस, बिकॉज ये हमारे हमारे इंडस्ट्री में थोड़ी ये चीज है कि हमारा भी एक लिमिटेशन है एक अपॉर्चुनिटी देने का, but actually we try to and we actually we teach them according to their capability जो वो कर सकते हैं। अब ये हमने अपने साइड से एक इनिशिएटिव लिया, हमने बच्चे को अपने जो नॉर्मल स्टाफ के साथ मिक्सअप करने की कोशिश करी, so that and whether in terms of your even the salary which the other staff are getting, same salary we are giving them plus bonus plus incentive plus positions, everything we are trying to give our best from our side, that is we are trying from, because see अगर हमारे पास 100 की staffing है, it's not possible for us to take 100 staff like that, but yes, somewhere around 10% we try to just take them. It's quite a number because in this Hyderabad and the Bangalore one, I saw, I think 10 जन तो मैंने देखा ही। Yes, and we try to give them a job which is generally a danger free. There should be a safety in that. There should not be any kind of work जो उनकी कैपेबिलिटी से अलग हो, डिफरेंट हो। अब नाउ कम्स टू द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ऐसे पेरेंट्स को, मतलब हम एवरी डे नाउ एंड देन हम इंटरेक्ट करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को, अब जैसे क्या है कि उनको उनका एक ही है कि भाई मॉर्निंग को हमने उनको एक मॉर्निंग शिफ्ट में लगाया है कि भाई योर
a child will also come at this time to this time, same like your other staff. सर आफ्टरनून नहीं कर सकते जी, दिक्कत है। अच्छा, तो एक्चुअली ना बच्ची को नींद आ जाती है। अच्छा ओके सर, हफ्ते में ना 3 दिन आएंगे। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा टफ हूं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज द इंडस्ट्री वेयर वी हैव टू वेरी टफ एंड आई एम वेरी मच I'm a like a dawn of my this hotel industry which Anita ji knows very well. तो मैं अपने पेरेंट्स को ना क्लियर बोलता हूँ, टेक योर बॉय एंड गेट आउट फ्रॉम द होटल। वी आर ट्राइंग टू हेल्प योर चाइल्ड टू ग्रो सो दैट वो हमारे साथ मिंगल अप हो पाए। हम उनको ऐसा कोई काम नहीं देते, लेकिन हम उनकी कैपेबिलिटी को थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रस्ट मी, द वे वी ट्रीट देम इज लाइक छोटे बच्चों की तरह, अच्छा ये काम कर लो, ओके ये हाँ, थोड़ा समटाइम थोड़ा सा डांटते हैं सो दैट उनको लगे कि वर्क की सीरियसनेस कुछ है। हम उनको बताते हैं कि आपको इसके ए करना है, फिर बी करना है, फिर सी करना है, लाइक दैट। बट यहाँ पर ना व्हाट आई बिलीव कि पेरेंट्स का सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। अब लाइक one I will not take a name here, one of the children, like sometime their parents try to send them, but the boy but late हो गया, बहुत ट्रैफिक था। अरे one of the girl, even she just passed out from Umang where Anita is working now, she is also with us। अगर उसकी शिफ्ट आप चेंज कर दो ना तो पेरेंट्स कॉल करेंगे आपको। ऐसा नहीं ना, बच्ची को नींद आ जाती है 8 बजे, तो या तो आप उसको घर पे बैठाओ, और अगर हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी तो व्हाट आई बिलीव, रिस्पेक्ट दैट, और आप अपने और बच्चे को बताओ घर जाकर व्हाट आई बिलीव कि यार जहां पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो एक बंदा नॉर्मल सैलरी अर्न करना है वही काम आप उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं, और आप भी सैलरी कर रहे हो, तो उसको बताओ ना कि आपको कैसे स्टैंड होना। और यहाँ ट्रस्ट मी, यहाँ हमारे जितने बच्चे हैं ना, हम उनको हेल्प नहीं करते, आपको कब वॉशरूम जाना है, कब आपको क्या करना है, यहां तक कि वो अपना कैब बुक करना भी हम उनको सिखाते हैं कि अगर आप सम टाइम कुछ प्रॉब्लम हुई, वी हैव आवर सेपरेट ग्रुप्स जहां पर हमारे L&D की टीम एंड ऑल दैट, हम उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। तो हम अपने साइड से प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, बट सेम सपोर्ट जब हम पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो पेरेंट्स कहते नहीं हैं मिलेगा। नहीं। तो मैम अब यहाँ पर ना व्हाट आई विल जस्ट लाइक द गरिमा मैम सेज कि गवर्नमेंट शुड आल्सो सपोर्ट अस, इज एब्सोल्युटली ट्रू, आई कंप्लीटली एग्री, गवर्नमेंट शुड आल्सो सपोर्ट अस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग A to Z। बट व्हाट आई बिलीव, जिस बच्चे के घर में ये चीज है, उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को हद से ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, व्हाट आई बिलीव। क्योंकि आप ट्रू। अपॉर्चुनिटी, व्हाट आई बिलीव, दैट अपॉर्चुनिटीज आर द ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, बट फॉर दोज हु अवेल इट। We have given you opportunity, but the way you are taking it up, no, it's also you have to come up like that। आप every time एक sympathy लेकर हमारे पास आओगे ना, तो we are also working, we'll say अरे यार हमने फालतू ले लिया, सिरदर्दी ले ली अपने लिए। आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो अपने बच्चों की, तो how you are expecting from us? Exactly my point। So that Exactly my point। देखो, I'm on the both, मतलब 3 sides। एक तो मैं खुद होटलियर हूँ, and I also hire people, but जैसे डाउन सिंड्रोम चिल्ड्रन अगर आप लोगे ना, देखना दे आर वेरी अमेकेबल, उनको हैंडल करना उतना प्रॉब्लम नहीं है अनलेस दे आर रिजिड अबाउट समथिंग, बट इट्स इजियर टू हैंडल देम। ठीक है, ऑटिस्टिक बच्चों का तो इंट्रोसेप्शन लेवल कहाँ पे जाता है ये तो भगवान भी नहीं शायद समझते होंगे, बट इट कैन बी टैकल थ्रू प्रॉपर स्ट्रक्चर करके। अगर हम एक आप जैसे बोलो ना शिफ्ट करना, उसका अगर पर्सनल स्केड्यूलिंग उसको सिखाया जाएगा तो शिफ्ट करने से शी विल नो व्हाट शी नीड्स टू डू। प्रेडिक्टेबिलिटी इज द आंसर। तो ये सारी चीजें तो पेरेंट्स सीखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज इंस्टीट्यूट्स में होता नहीं है, ये चीज लेबोरियस जरूर होती है, बट इट इज अचीवेबल। एंड दिस स्ट्रक्चरिंग अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से इम्पार्ट करें, लाइक मेरा एक छोटा सा चीज है, मैं जो बाहर के कंट्रीज में भी किया है, कि आप पहले एक जन को लो, इंटर्नशिप में लो, वो स्ट्रक्चर उसको दो। इफ शी फिट्स इन द he or she fits in the structuring, it sails smoothly actually for everyone। The problem is कहीं पे हाइंड माइंड में पेरेंट्स लोग के चलते हैं
my child is being abused? तो जैसे ही कुछ शिफ्ट होता है, क्योंकि देखो बॉर्डर लाइन में तो पेरेंट्स भी हैं, उनका मेंटल हेल्थ, मैंने कहा ना, उनका मेंटल हेल्थ का बैड बजा है. दे डू इट मोर बिकॉज ऑफ द फियर. ठीक है, ये बहुत बड़ा वास्ट है, इस पर ही मैंने कन्वेंशन किया है. और 2026 अगेन आई एम, अनीता, अगेन आई एम प्लानिंग 2026. सो द थिंग इज, आपने एक इनिशिएटिव लिया है, लेकिन द थिंग इज nothing can work on sympathy. ठीक है, nothing can. And I know lemon tree is one of the corporate industry जहाँ पे actually किसी को लिया जा रहा है. This is a confirmed news because we had talk. What's the lady's name? I forgot. I had met her in जो आपके ये है. आराधना लाल. Yes. So I met her in AF and she had come there and we had a talk. कोलकाता में तो कुछ भी नहीं है. कोलकाता में तो खैर वो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, उस पर जाते ही नहीं है. बट द थिंग इज, माय फोकस वर्क फ्रॉम 2012 इज व्हाट आफ्टर अस. मैं इस पर एक्सटेंसिवली काम कर रही हूँ, इस पर कन्वेंशन भी किया है, और मेरी एक कोशिश है कि मैं एक ब्रिज बनना चाहती हूँ.